सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बेटा जब भी एग्जाम दे रहे हो ना तो एक बात का ध्यान रखना, आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे तो 25 क्वेश्चनों में से सबसे पहले आप वो क्वेश्चन कर लेना जो आसानी से हो रहे हैं। मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोई सीरीज का क्वेश्चन ऐसा हो कि फंस जाए, और ऐसा नहीं है कि आप उस पर अड़े रहो, आपने देखा कि वो क्वेश्चन में लॉजिक नहीं मिल पा रहा है तो उसको तुरंत छोड़ देना फिर। और कुछ जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के ये थोड़े से टाइम टेकिंग भी होते हैं, तो क्वेश्चन को देखने से पता चल जाता है कि वो टाइम टेकिंग है या नहीं है। अगर वो टाइम टेकिंग है, बड़ा क्वेश्चन है, तो भैया फिर स्किप कर देना, लास्ट में करना। 25 में से आप 20 क्वेश्चन शुरुआत में कर लोगे और 5 क्वेश्चन अगर स्किप कर दोगे ना, स्किप कर दोगे लास्ट में समय, तो ये 5 क्वेश्चन हो सकता था आपकी 10 मिनट खा जाते, ऐसा भी हो सकता था 8 मिनट खा जाते, लेकिन उन 8 मिनटों में आप और दूसरे सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब लास्ट में समय बचे तब उन 5 में से 3-4 तो तब भी सही हो जाएंगे जब करोगे, अगर समय मिलेगा तो। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर समय कम है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिखे कि भाई बड़ी क्वेश्चन के साथ है और फिर सब कुछ चेंज भी करने हैं, कैलकुलेशन करनी है, तो फिर उसको स्किप करने में ही फायदा है। समय कम है तब, क्योंकि उसके चक्कर में कोई आसान क्वेश्चन ना छूट जाए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। शुरुआत में लेके मत बैठ जाना किसी क्वेश्चन को, कभी सीटिंग अरेंजमेंट लेके बैठ जाओ हैं और पता चली कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन परेशान कर गया। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी जो है ना, एग्जाम में गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मान लो सीटिंग अरेंजमेंट का कहीं गलत ही पूछ लिया, कोई मिसिंग टाइपिंग मिस्टेक हो, बहुत कम चांस होते हैं कि गलत पूछा जाए, लेकिन अगर आ जाए भाई वो बनेगा ही नहीं, फिर वो बनेगा ही नहीं, फिर वो गलत ही है, वो टाइम वेस्ट करने के लिए।